हेलो एवरीवन, एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। हम अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस आपको मिल जाएगा रेगुलरली विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कोलकाता। ओके, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान घटने के साथ किसी भी धातु का प्रतिरोध घट जाता है, घटता ही जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो ये हो जाएगा 3 स्तर पर। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, और वो है राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सरकारी बैंक, एवं थर्ड स्टेज में आएगा प्राथमिक एवं समिति। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया इस पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक है। ठीक है, और इसके अलावा भी गोल्डन थ्रेशोल्ड की भी राइटर वो रही है। सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू हमारी जो दांडी अभियान थी उस टाइम आईन अमान्य में गांधी जी की सहकारी रह चुकी थी। हमारी अगर बोला जाए कि जातीय कांग्रेस में पहला भारतीय महिला सभापति थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवार्षिक योजना पर की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 7वीं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत किया गया था, जो कि था 1986 एडी में। ओके, और इस अगर आपसे पूछा जाए कि जो 7वीं पंचवार्षीय योजना है इसका कार्यकाल था 1985 से लेके 1990 तक। ओके, एंड 1991 में हमें पता है जो लिबरलाइजेशन आया था इंडस्ट्रीज का वो हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म आया था, राइट। और उस टाइम जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया था तब हमारा जो अर्थ मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार की ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो जो ट्रेजरी बिल होता है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इसका क्रय विक्रय कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हमारी इंडिया की आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो ट्रेजरी बिल ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, और ये आरबीआई जो बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। ओके, और ये हमारी इंडिया का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल ई इलाही का उपाधि, ये उपाधि जिल ई इलाही ये उपाधि किस शासक ने धारण की थी? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो जिल ई इलाही बलबन ने धारण की थी। बलबन का शासनकाल था 1266 से लेके 1287 तक। इसने रक्त लौह नीति का पालन किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस क्लास का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आप डेली क्विज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म का तीसरी तीर्थंकर कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि था संभवनाथ।
देखिए जैन धर्म की जो तीर्थंकर थे उसमें पहले थे ऋषभदेव, सेकंड थे आदिनाथ एवं थर्ड में आया संभवनाथ। ओके, फोर्थ अभिनंदन एंड फिफ्थ थे सुमित नाथन। ओके, जिसमें से हमें पता है कि सर्वश्रेष्ठ जो थे वो कौन थे, महावीर। और टोटल कितने लोग थे, तो 26 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र आय की संसार प्रतिशत तथा इन जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल का जो विरोध हुआ था उसके कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हेस्टिंग्स को। और ये इल्बर्ट बिल कब आया था? इल्बर्ट बिल ये आया था 1883 से 1884 की, और इस कारण लॉर्ड रिपन को कार्यकाल समाप्त होने की पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रिपन, नॉट हेस्टिंग्स। ओके, और जो कि फिर उनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। क्लियर? लॉर्ड रिपन को हम स्वराज जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका जनक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए IUCN इसका मतलब इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका कार्यालय मिल जाएगा आपको ऑप्शन सी, जो है हमारा IUCN का कार्यालय है स्विट्जरलैंड में। और देखिए ये जो IUCN है, जो रेड डेटा बुक है, इसको पब्लिश ये IUCN करते हैं। ठीक है, जो भी प्राणी है उनका स्टेटस कैसा है, वल्नरेबल, और ये सारे चीज़, उनकी कौन सी क्रिटिकल एंडेंजर, ये सारे लिस्ट जो है ये IUCN पब्लिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस को लोग पद की भूखे हैं? ये किसने कहा था? जो कांग्रेस है वो लोग पद की भूखे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे? तो वो थे एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि तथा रचनाकार थे, और इन्होंने वंदे मातरम संघ, जो हमारी नेशनल सॉन्ग है, उनकी उन्होंने रचना की थी। और ये किस ग्रंथ में था? आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो रामसर साइट पे हस्ताक्षर किया गया था 1982 में। ठीक है, और ये रामसर क्या है? तो रामसर एक संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंधित थे, और इसका स्थापना हुआ था 1971 में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है, और साथ ही साथ उसी दिन होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है बाजीराव प्रथम एवं निजामुल्लक के बीच हुआ था ये लड़ाई। और कब हुआ था? 1727 AD में। ठीक है, जिसमें निजामुल्लक की हार हो गई थी और बाजीराव प्रथम इसमें विजय हुए थे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो ऐसा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि था 41st अधिवेशन में। ठीक है,
और ये 41st जो कांग्रेस की अधिवेशन था ये हुआ था 1926 में। कहाँ हुआ था? तो ये गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्षता थे श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, और इसमें ये प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनने का प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है मेहदहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तमलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। अतः ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जिसे हम क्विट इंडिया भी मूवमेंट बोलते हैं, जो हुआ था हमारा 1942 की अगस्त में। इसे अगस्त आंदोलन भी बोला जाता है। और एक जो स्लोगन थी गांधी जी की, करेंगे या मरेंगे, ये इसी आंदोलन में दिया गया था ये नारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है 10 मार्च 1922 को। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष की कैद हुई थी। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1920 में और चौरी चौरा का घटना हुआ था, जो कि गोरखपुर में एक जगह था। और जो जनता थी वो एक पुलिस थाने में आग लगा दिए थे। तो एक अहिंसक आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हुआ था और इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को प्रत्याहार कर लिए थे, जो कि था 1922 में। ओके, और ये इसकी बीच आपको और एक चीज़ याद रखना है, 1920 में आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बीच क्या हुआ था, 1919 में रौलाट एक्ट पास हुआ था, जिसे गांधी जी ने काला कानून बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है कालीबंगान। तो कालीबंगान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिलता है। सामान्यतः ये एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगान लोथल में क्रमशः 1 या 3 युगल शब्दाह का उदाहरण मिला। तो ये हो जाएगा कालीबंगान। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कीजिए, जो कालीबंगान है ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, इसका जो भी आंसर होगा मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूंगी एंड विथ PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 20 अक्टूबर को। ओके, और इस बसर इस यार इसका थीम क्या था 2020 में, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ये था इस यार का इसका थीम, यानी कि इसका विषय इस साल था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 74। इस सूचकांक में प्रथम स्थान है स्वीडन का रहा और विश्व में आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ओके, तो आपको देखिए ये चीज़ याद रखना है कि ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम कौन है और भारत का स्थान। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है परेश रावल। हमें पता है परेश रावल एक हिंदी मूवी के एक्टर है
और उन्हें जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उनका अध्यक्ष चयन किया गया है। ठीक है, उसके साथ अभी रिसेंट जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष शेखर कपूर बने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 अपॉइंटमेंट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए माली एक जगह है, इसका अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नियुक्त कौन हुए हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है मोख्तर ओने। माली कहाँ पे है? ये अफ्रीका में स्थित एक देश है और इनकी प्रधानमंत्री अभी मोख्तर ओने बने हैं। इसकी राजधानी है बामाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक की लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी रिसेंटली ये बुक न्यूज़ में था, तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस पुस्तक की लेखक है ऑप्शन बी, जो कि है शशि थरूर। शशि थरूर की और भी कुछ बुक्स के नाम देख लेते हैं, वाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये है शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो किस मुगल शासक है जिन्हें शाही दरवेश कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका है औरंगजेब। ओके, मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेके 1707 ईस्वी, और 1707 को इनका डेथ हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा भी उन्हें जिंदा पीर भी उनका सरनेम था। और ठीक है, तो ये था हमारा आज की टॉप 25 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चंस। आई होप कि ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करने में। अगर आप एग्जाम स्टडी विथ रितु चैनल पे न्यू है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रेगुलर एंड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको लेटेस्ट पीडीएफ्स एंड सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।